जो हमारे डिस्क होते हैं या जो गद्दियाँ होती हैं, कुशन्स होते हैं स्पाइन के, उनमें धीरे धीरे डिहाइड्रोजनेशन होता है या फिर धीरे धीरे उनमें जो वाटर कंटेंट है वो घटने लगता है। वाटर कंटेंट घटने की वजह से आपके जो एनुलस होते हैं या आउटर कवरिंग होती है डिस्क की, वो हार्ड होने लगती है और उसके चटकने के चांसेस या फिर उसके टूटने के चांसेस या क्रैक होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और यदि ऐसा होगा, इस तरह के क्रैक्स जो होते हैं वही फाइनली रीज़न होते हैं स्लिप डिस्क या फिर जेलेटिनस मटेरियल के बाहर आने का और उस पेशेंट को सिम्टम आने का। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम लोग बात करेंगे 5 वो कारण जिसकी वजह से स्लिप डिस्क बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को होती है, या वो कारण जिसकी वजह से स्लिप डिस्क की वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो सबसे कॉमन कारण स्लिप डिस्क का है ओल्ड एज। यदि आपकी एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारे डिस्क होते हैं या जो गद्दियाँ होती हैं, कुशन्स होते हैं स्पाइन के, उनमें धीरे धीरे डिहाइड्रोजनेशन होता है या फिर धीरे धीरे उनमें जो वाटर कंटेंट है वो घटने लगता है। वाटर कंटेंट घटने की वजह से आपके जो एनुलस होते हैं या आउटर कवरिंग होती है डिस्क की, वो हार्ड होने लगती है और उसके चटकने के चांसेस या फिर उसके टूटने के चांसेस या क्रैक होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और यदि ऐसा होगा, इस तरह के क्रैक्स जो होते हैं वही फाइनली रीज़न होते हैं स्लिप डिस्क या फिर जेलेटिनस मटेरियल के बाहर आने का और उस पेशेंट को सिम्टम आने का। तो ओल्ड एज एक बड़ा मेजर सिम्टम है जिससे काफ़ी पेशेंट्स को स्लिप डिस्क होती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट इन अ वेरी रॉन्ग वे, या फिर एक भारी वजन के सामान को आप गलत तरह से उठा लें। कैसे? बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि वो कोई हैवी सामान उठा रहे थे, उसके बाद उनको स्लिप डिस्क शुरू हो गया, या फिर 3-4 लोग मिलकर कोई सामान उठा रहे थे और बाय चांस 1-2-3 लोगों के हाथ से छूट गया और एक ही आदमी के हाथ में सामान रह गया। या फिर वो जिस तरह के हैवी सामान को उठाने के अभ्यस्त नहीं है, इस तरह का कोई सामान उठा रहे थे और आगे झुक कर उठा रहे थे जिसमें स्पाइन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा, तो डिस्क का जो आउटर कवरिंग होती है वो क्रैक कर गई और उसके बाद उनको पेन शुरू हो गया। कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो मुझे ये बताते हैं कि उनको एक क्लिक की साउंड आई थी, जिसके बाद उनको पहले बैक पेन हुआ, फिर बैक पेन ठीक हो गया, लेकिन अब लेग पेन उनके पैरों में काफ़ी बचा है। और बैक पेन इनिशियली होता है जब PLL टूटता है, लेकिन कुछ दिनों बाद PLL इंजरी सबसाइड हो जाती है। मेनली जो जेलेटिनस मटेरियल होता है वो लेग पेन करता रहता है पेशेंट्स को। तो कई सारे पेशेंट्स बताते हैं कि पहले बैक पेन आया, उसके बाद उनको लेग पेन आया। अब बैक पेन ठीक है, लेकिन लेग पेन उनका परसिस्ट कर रहा है। तीसरा होता है रीज़न लैक ऑफ एक्सरसाइज। यदि आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, आपका मूवमेंट नहीं है, आपका वर्क फ्रॉम होम है, या आपका ऑफिस ऐसा है जिसमें कि रेगुलरली आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता, आप एक ही पोजीशन में काम कर सकते हैं, गलत पोस्चर में काम कर सकते हैं, ऐसे केसेस में स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन में रहने से लगातार डिस्क को ट्रॉमा होता रहता है और डिस्क की जो नेचुरल बॉयंसी है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। डिस्क की जो नेचुरल कैपेसिटी है, जिसमें बीच में डिस्क रहती है और वो मोबाइल होती है, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और डिस्क की जो बेसिकली जो इफेक्टिविटी है, जो कुशनिंग इफेक्ट है, वो खराब होता है और डिस्क खराब हो सकती है। चौथा कारण डिस्क इंजरी का हो सकता है बेसिकली किसी भी पेशेंट को बहुत देर तक वाइब्रेशन इंजरी होना। वाइब्रेशन इंजरी का मतलब है यदि आप ड्राइवर हैं या आप कोई मशीनरी रन करते हैं और रेगुलरली बहुत साल से ऐसा करते आ रहे हैं, तो कुछ वाइब्रेशंस आपकी बॉडी को लगातार लगते रहते हैं जो आपकी स्पाइन एब्जॉर्ब करती है और उससे माइक्रो मोशन से माइक्रो ट्रॉमा होता रहता है डिस्क को, क्योंकि डिस्क का काम है शॉक को एब्जॉर्ब करना और वो छोटे छोटे शॉक्स जो लगातार रहे हैं उनको डिस्क एब्जॉर्ब करती रहती है। लगातार जो आ रहे हैं उनको डिस्क जब एब्जॉर्ब करती है तो धीरे धीरे डिस्क को ट्रॉमा होता है, स्लोली डिस्क जो होती है वो खराब होने लगती है और कह लीजिए वियर आउट होने लगती है और उसकी वजह से पेशेंट्स को कभी कभी डिस्क हर्निएशन हो सकता है। 5वां कारण हो सकता है ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा अगर आप फैटी हैं या आपका बहुत ज़्यादा वज़न है, आपकी हाइट के हिसाब से BMI आपका काफ़ी ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि स्पाइन बहुत ज़्यादा लोड हो रही होगी एज़ कम्पेयर्ड टू स्पाइन की ओरिजिनल कैपेसिटी। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें तो आप इमेजिन करें हमारे ह्यूमन स्केलेटन को, जो ऊपर की बॉडी है और जो नीचे की बॉडी है, उन दोनों के बीच में बस एक ही पिलर है हमारी स्पाइन, जो कि ऊपर की बॉडी को संभाल के रखता है। किसी इंसान को अगर ज़्यादा वो फैटी है तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड स्पाइन पे पड़ेगा और ऐसा लोड पड़ने की वजह से डिस्क हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे कम से कम 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं डिस्क हर्निएशन के जिनको काफ़ी हैवी वेट होते हैं।
पर यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि डिस्क हर्निएशन होने के लिए हैवी वेट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिल्कुल पतले हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डिस्क क्यों हो गई। डिस्क होने का सिंपल मतलब ये है कि आपका PLL जो है या पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है वो टूट गया और उसकी वजह से डिस्क बाहर आ गई। उसका कारण चाहे ओवरवेट हो, चाहे कोई इंजरी हो, और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, या फिर ये कह लीजिए किसी किसी में जेनेटिक्स में ऐसा होता है कि कुछ लोग ससेप्टेबल होते हैं डिस्क हर्निएशन के, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्क हर्निएशन के। और बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी फैमिली में डिस्क हर्निएशन होता है, जैसे कि एक भाई को हो गया, कुछ दिनों बाद दूसरे भाई को हो गया। तो ऐसे बहुत कॉमन रीजंस ये 5 हैं जिनकी वजह से कई सारे लोगों को डिस्क हर्निएशन की समस्या हो सकती है। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप टाइम को बिना वेस्ट करते हुए अपने नियरेस्ट स्पाइन सर्जन या डॉक्टर से मिलें, राय लें और उस हिसाब से उसका सही इलाज करें। यदि आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पे हमारी टीम को भी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हमारी टीम से जो भी सहायता बन पड़ेगी वो ज़रूर करेंगे। जितना जल्दी होगा आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे और इवनिंग। एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हम कुछ जेन्युइन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे पा रहे हैं, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्वस्थ रहिए। मेरी तरफ से सबके लिए यही कामना है। मैं चाहता नहीं किसी को कोई स्लिप डिस्क हो या कोई परेशानी हो, सब लोगों को हेल्दी ही रहना चाहिए और हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। थैंक यू।